हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज सेट 2.2। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल दैट इज 5x minus 3 if x equal to 0 and the second case is x equal to -1 and the third one is x equal to 2। सो जो ये क्वेश्चन है इसमें हमें एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया है जिसमें हमें x की वैल्यूज दी हुई है। सो हमें ये x की वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करना है और जो पॉलिनोमियल है ये जो दिया है लीनियर पॉलिनोमियल, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमें ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है सबसे पहले हम इसे p ऑफ x लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे p ऑफ x इक्वल टू क्या दिया है हमें 5x माइनस 3। तो यहाँ पे हमने अपना p ऑफ x लिख दिया। अब हमें जो p की वैल्यू कितना पुट करना है, यहाँ पे x की वैल्यू कितना पुट करना है 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे p ऑफ 0। तो जहाँ पे भी x था वहाँ पे हमारा हो जाएगा 0। सो ये इस तरीके से हम लिख लेंगे। सो 5 0 जा 0 माइनस 3। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया हमारा -3। तो जो हमारा पॉलिनोमियल था उसकी वैल्यू कितनी आई है -3, जब हमने x इक्वल टू 0 रखा। नेक्स्ट फिर से हम इसी तरीके से यहाँ पे p ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 3 लिख लेंगे। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दी हुई है -1। तो अब हम यहाँ पे x की जगह पे लिखेंगे -1। अब जहाँ भी x है वहाँ पे आ जाएगा -1 और ये -3। 5 1 जा 5 और ये माइनस का साइन और ये -3। अब माइनस माइनस एडिशन होगा तो ये हो जाएगा 8 एंड ग्रेटर नंबर 5 है तो उसका साइन आ जाएगा -8। नेक्स्ट थर्ड वाला देखते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले p ऑफ x लिख देंगे 5x माइनस 3। अब हमें p ऑफ 2 निकालना है। तो x की जगह पे कितना आ जाएगा 2, देन 5 ब्रैकेट 2 माइनस 3। सो 5 2 जा 10 माइनस 3। यहाँ पे जो 10 है वो पॉजिटिव है और जो 3 है वो नेगेटिव है। तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, 7 में से 3 जाए 10 में से 3 माइनस होगा तो यहाँ पे आ गया 7 और जो ग्रेटर नंबर है वो 10 है तो 10 का साइन प्लस है, इसलिए ये 7 का भी साइन क्या होगा प्लस। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। तो यहाँ पे जो पिछला क्वेश्चन था उसमें लीनियर इक्वेशन दिया था और इस बार जो हमें इक्वेशन दिया है वो क्वाड्रेटिक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, किसका आप देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल है s उसका हाईएस्ट पावर 2 है, जो कि इस पूरे इक्वेशन का हाईएस्ट पावर है, जो कि डिग्री भी हम कहते हैं। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसलिए ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे भी हमें इसकी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है और यहाँ पे हमें s की 3 अलग अलग वैल्यूज दी है। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। स्टार्ट करते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले p ऑफ s लिखेंगे क्योंकि जो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल s है, इसलिए हम यहाँ पे p ऑफ s लिखेंगे। तो p ऑफ s क्या दिया है हमें 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। अब हमें निकालना क्या है, s की वैल्यू 0 रखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे p ऑफ 0। तो जहाँ पे भी s है वहाँ पे ये आ जाएगा 0। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट 0 प्लस 6। अब 7 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0 माइनस 4 0 जा 4 0 जा 0 और ये प्लस 6 एज इट इज। अब 7 0 जा 0 माइनस 0 प्लस 6। सो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 6। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट अगेन हम इसे लिखेंगे p ऑफ s इक्वल टू 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। हमें अभी निकालना है p ऑफ -3। तो जहां जहां पर s है वहां पे आ जाएगा -3। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे -3 का स्क्वायर इंटू 4 -3
प्लस 6। अब यहाँ पे 7 एज इट इज, ये है -3, -3 का स्क्वायर कितना आएगा +9, यहाँ पे माइनस इंटू, ये ब्रैकेट का मतलब होता है इंटू, तो माइनस इंटू माइनस, तो हो जाएगा प्लस का साइन, और 4 3 यहाँ पे 12, और ये +6 एज इट इज। अब 7 9 63 आ जाएगा यहाँ पे, एंड ये +12 +6, सो ये 63 और 12 है, तो 3 + 2 ये हो गया यहाँ पे 5, 6 + 1 7, तो 75 + 6 जो कि आएगा 81। तो सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया 81। थर्ड वाला भी हम इसी की तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देंगे P ऑफ S। सो P ऑफ S क्या दिया है 7S स्क्वायर माइनस 4S प्लस 6। तो अब हमें निकालना है P ऑफ 4। तो यहाँ पे हम जहाँ भी S है उसकी जगह पे आ जाएगा 4। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 7 ब्रैकेट 4 का स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ पे भी S की जगह पे 4 प्लस 6। अब 7 को हम इसी तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे है +4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस, और यहाँ पे प्लस है जो कि हमें मतलब लिखा हुआ नहीं है, तो माइनस और प्लस का जब इंटू होगा तो यहाँ पे माइनस साइन, और 4 4 जा यहाँ पे 16 प्लस 6। अब हमें क्या करना है 7 और 16 का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 7 16 जा, तो 16 7 जा होता है 112 माइनस 16 प्लस 6। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 112 है और ये जो 6 है इसको ऐड करेंगे, क्योंकि पहले बोर्ड मास के रूल के हिसाब से पहले प्लस साइंस को हम सॉल्व करते हैं। तो ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो 112 प्लस 6 हो जाएगा 118 माइनस 16। अब 118 में से जब आप 16 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 102। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्रेजेंट एज ऑफ सालिल्स मदर इज 3 times सालिस प्रेजेंट एज। After 5 years, their ages will be added up to 70 years. Find their present age. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली एक साहिल है और उसकी माता का यहाँ पे एज दिया है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, जो सालिल्स मदर एज इज 3 times सालिस प्रेजेंट एज, मतलब जो सालिल की मदर है उसकी जो एज है वो सालिल की एज से 3 टाइम्स है। तो जब ऐसे क्वेश्चंस दिए होते हैं तो आप लोग ये कोशिश कीजिए कि जिसकी उम्र कम है उससे हम अज्यूम करें, लाइक एक्स वाई या कुछ भी एक वेरिएबल हम उसे सिलेक्ट करेंगे। तो आगे क्या लिखा है आप देखिए, आफ्टर 5 years देयर एजेस विल बी एडेड अप टू 70। सो 5 साल बाद अगर हम उन दोनों की एजेस को ऐड करें तो उसका सम आएगा 70। तो हमें फाइंड करना है कि उनकी प्रेजेंट एज क्या है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो सालिल है उसकी प्रेजेंट एज को हम x अज्यूम करेंगे, क्योंकि जो सालिल की एज है उसकी मदर की एज से कम है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द सालिल्स प्रेजेंट एज बी x ईयर। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि जो सालिल है उसकी जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन में, द प्रेजेंट एज ऑफ सालिल्स मदर इज 3 times सालिल्स प्रेजेंट एज, मतलब जो सालिल की एज है उसकी एज का 3 times जो होगा वो उसकी मदर का एज होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे therefore सालिल्स मदर्स प्रेजेंट एज विल बी, तो जो सालिल की एज है वो x है तो x का 3 times, तो ये हो जाएगा
3x ईयर। सो ये होप सो आप सबको समझा होगा। जो सालिल की एज है, प्रेजेंट एज, उसको हमने x ईयर अज्यूम किया और क्वेश्चन में लिखा है कि सालिल्स मदर इज 3 टाइम्स सालिल्स प्रेजेंट एज। तो जो सालिल की प्रेजेंट एज है उसका जो 3 टाइम्स होगा वो सालिल की मदर की प्रेजेंट एज होगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है देयरफॉर सालिल्स मदर्स प्रेजेंट एज विल बी 3x ईयर। यहाँ पे गलती से ये नहीं लिखा है तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे एज आएगा। देयरफॉर सालिल्स मदर्स प्रेजेंट एज विल बी 3x ईयर। अब आगे क्या लिखा है, आफ्टर 5 ईयर्स देयर एजेस विल बी एड अप टू 70 ईयर। तो 5 साल बाद जो इनकी एज होगी हम उसको जब ऐड करेंगे तो उसका सम अप आएगा 70। तो अब हम लिखेंगे आफ्टर 5 ईयर्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आफ्टर 5 ईयर्स। तो अब हम जो एज लिखेंगे वो 5 ईयर्स के बाद की एज होगी। तो आफ्टर 5 ईयर्स सालिल्स एज। तो ये जो सालिल्स एज, तो जो सालिल की प्रेजेंट एज कितनी है, यहाँ पे हमने x ईयर लिया है, तो जो 5 साल बाद वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 ईयर। तो 5 साल बाद जो सालिल की एज है वो हो जाएगी x प्लस 5 ईयर। अब उसी तरीके से जो उसकी मदर की प्रेजेंट एज 3x है, तो 5 साल बाद वो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 5 ईयर। तो यहाँ लिखेंगे मदर्स एज। तो यहाँ पे जो मदर की एज है वो हो जाएगा 3x प्लस 5 ईयर। होप सो आप सभी को यहाँ तक समझा होगा। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जो उनकी 5 साल की बाद की जो एज है जब हम उसको ऐड करेंगे तो उसका सम कितना होगा, 70 होगा। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिख सकते हैं यहाँ पे हम। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो 5 ईयर्स के बाद की एज है जब हम उसको सम करेंगे तो ये पहला वाला प्लस उसकी मदर का एज कितना है 3x प्लस 5, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो वो आएगा 70। सो अब यहाँ पे x और ये 3x, तो दैट विल बी वो हो जाएगा 4x प्लस यहाँ पे 5 प्लस 5 ये हो जाएगा 10 इक्वल टू 70। तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 70 और ये जो प्लस 10 है इस तरफ आके -10, तो 4x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 60। अब हम क्या करेंगे, ये जो x है उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ का पार्ट यहाँ लिखती हूँ मैं। तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 60 है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 60 अपॉन यहाँ पे 4। तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 और ये 4 5 जा 20। तो x की वैल्यू जो हमें यहाँ पे मिली है वो मिली है 15। तो अब हम प्रेजेंट एज जो है सालिल की और उसकी मदर की वो इजीली लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर। पहले हम लिखेंगे सालिल्स प्रेजेंट एज। सालिल की प्रेजेंट एज हमने क्या लिया था, x ईयर लिया था। यहाँ पे हमने अज्यूम किया था ना x ईयर, तो x ईयर लिख दिया। अब x की वैल्यू 15 मिली है हमको, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 15 ईयर। उसी तरीके से उसकी मदर की प्रेजेंट एज हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सालिल्स मदर्स प्रेजेंट एज। तो उसकी माँ का प्रेजेंट एज कितना हमने लिया था 3x, तो ये हो जाएगा 3x। तो हम यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 15 आई है, तो ये आ गया यहाँ से 45। ये आ गया यहाँ पे 45
ईयर्स। तो इस तरीके से हमने सालिल की प्रेजेंट एज जो हमें मिली है वो 15 ईयर्स मिली है, और जो सालिल की मदर है उनका एज 45 ईयर मिला है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63, द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5, फाइंड द टू इंटीजर। सो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें टू पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 63 है। मतलब अगर आप उन दो पॉजिटिव इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 63 मिलेगा, और जो उनका रेशो है वो है 2:5। तो हमको वो जो टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो हमें फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम वो जो टू पॉजिटिव इंटीजर हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनको हम अज्यूम करेंगे। तो अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे वो जो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5। तो वो जो दो इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वो 2:5 हैं। तो ऐसे केस में हम जो अज्यूम करते हैं, जो इंटीजर्स को हम अज्यूम करते हैं, वो एक 2x होगा और एक दूसरा 5x होगा। यहाँ पे मैं x ले रही हूँ, आप ABCD में से कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट द टू पॉजिटिव integers are 2x and 5x। तो यहाँ पे मैंने दो जो पॉजिटिव इंटीजर रहेंगे उनको 2x और 5x अज्यूम किया। अब क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में लिखा है द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। तो जो इनका डिफरेंस है वो कितना है, 63। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ पे हम लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 63 है। तो डिफरेंस के लिए ऑफकोर्स पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम जो अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो ग्रेटर नंबर है उसमें से हम स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5x माइनस 2x इक्वल टू 63, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया है डिफरेंस 63 है। अब 5x माइनस 2x हमें मिलेगा 3x, सो 3x इक्वल टू 63। अब x ये अपनी जगह पे ही होगा, 63 भी अपनी जगह पे होगा। ये जो 3 है ये x के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। सो इस तरफ आके वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये हो जाएगा 3। अब 6 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। तो यहाँ पे जो x है हमें वो मिला है 21। तो अब हम जो दो पॉजिटिव इंटीजर है उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम आगे लिखेंगे इस तरीके से, देयरफॉर तो यहाँ हम लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर। तो ये हो जाएगा फर्स्ट इंटीजर। तो जो हमारा फर्स्ट इंटीजर हम उसे सपोज 2x है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x, तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x से जो कि है 21। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 42। तो इस तरीके से जो हमारा फर्स्ट इंटीजर है वो हमें मिला है 42। नेक्स्ट इंटीजर हम लिखेंगे सेकेंड इंटीजर 5x। तो 5 मल्टीप्लाई 21। तो यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो इस तरीके से जो हमें दो पॉजिटिव इंटीजर मिले हैं वो है 42 और 105। सो हम इस क्वेश्चन को जो हमें आंसर मिला है इसको हम इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि जो दो पॉजिटिव इंटीजर है उनका जो डिफरेंस है वो 63 है। तो यहाँ पे हम 105 माइनस 42 करेंगे तो देखते हैं डिफरेंस 63 आता है। 5 माइनस 2 यहाँ पे ये 3 हो गया और 10 माइनस 4 ये हो गया 62।
3। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे भी हमें 60 मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो दो हमें इंटीजर मिले हैं 42 और 105 ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, रूबी हैज 3 times as many 2 rupees coins as she has 5 rupees coins. If she has a total rupees 88, how many rupees coins does she have of each type? So यहाँ पे एक क्वेश्चन में बेसिकली ये है कि रूबी नाम की लड़की है जिसके पास जो 2 रुपीज के कॉइन्स है वो 3 times ज्यादा है एज कम्पेयर टू 5 रुपीज के कॉइन्स। तो सिंपल सा है कि जो लड़की के पास 2 रुपीज के कॉइन्स हैं वो 3 times ज्यादा है, किसके ज्यादा है 3 times? 5 रुपीज कॉइन्स के। एंड जब वो 2 रुपीज के कॉइन्स और 5 रुपीज के कॉइन्स का टोटल करती है तो उसके पास टोटल 88 रुपीज होते हैं। तो हमें ये पता करना है क्वेश्चन में कि 5 रुपीज के कितने कॉइन है और 2 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सो इस क्वेश्चन में हम x उसे हम अज्यूम करेंगे जिसके कॉइन्स कम है। तो यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि जो 2 रुपीज के कॉइन्स है वो 3 times ज्यादा है 5 रुपीज कॉइन्स के कंपैरिजन में। इसका मतलब है कि जो 5 रुपीज के कॉइन्स है वो कम है। तो इसीलिए जो हम कम जो वैल्यू है उसे हम x अज्यूम करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द number of 5 rupees coins be x। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि जो 5 रुपीज के कॉइन्स है उनका नंबर कितना है x है, मतलब x नंबर ऑफ 5 रुपीज के कॉइन्स है। तो अब क्वेश्चन में क्या लिखा है 3 times as many 2 rupees coins as she has 5 rupees coins। मतलब जो 2 रुपीज के कॉइन्स हैं वो 5 रुपी कॉइन्स के 3 times ज्यादा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे therefore number of 2 rupees coins will be x का 3 times। तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे लिखा है 3 times, यस। तो ये रहेगा यहाँ पे 3x। होप सो इतना समझा होगा। अब क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है, इफ शी हैज अ टोटल रुपीज 88। मतलब कि अगर आप जो 2 रुपीज के कॉइन्स हैं और जो 5 रुपीज के कॉइन्स हैं इन दोनों कॉइन्स को जब हम ऐड करेंगे तो उसका टोटल आएगा 88 रुपीज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन तो यहाँ पे x प्लस 3x इक्वल टू हो जाएगा 88। सो ये हो गया 4x इक्वल टू 88। तो ये जो x इक्वल टू हो जाएगा 88 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू आ जाएगी 4 2 ज़ा 8 एंड 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है 22। तो अब हम अपना आंसर लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे therefore number of 5 rupees कॉइन्स। तो 5 रुपए के कितने कॉइन्स हमने अज्यूम किया था x, तो वो आ जाएगा 22। इसी तरीके से हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स। तो 2 रुपीज के कॉइन्स हमने कितना लिया था 3x। यहाँ पे देखिए 3x अज्यूम किया था हमने। सो ये हो जाएगा 3x। तो 3 × 22 तो ये हो जाएगा 66।
6। तो यहाँ पे 2 रुपीज़ के कितने, उसके पास कितने कॉइन्स हैं, 66 हैं, और 5 रुपीज़ के 22 कॉइन्स हैं। अब हमें जो ये आंसर मिला है, हम इसे चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत। तो यहाँ पे देखिए, ये जो कंडीशन में हमने लिखा है कि जो ये 5 रुपए के सिक्के हैं और ये 3 रुपए के सिक्के हैं, जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 88 रुपीज़ होगा। तो हम इसे इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस 3x। तो x की वैल्यू कितनी मिली हमें, 22 प्लस यहाँ पे 3 और ये x अगेन 22। तो ये हो जाएगा 22 और ये 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और ये हो गया 88। मतलब हमारा जो आंसर मिला है वो हमें सही मिला है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ फार्मर कट्स 300 feet fence into 2 pieces of different sizes. The longer piece is 4 times as long as the shorter piece. How long are the 2 pieces? So इस क्वेश्चन में एक फार्मर है जिसने एक 300 फीट की जो फेंस है उसके 2 पीसेस किए हैं, जिसमें से जो दोनों पीसेस हैं वो इक्वली नहीं है, मतलब एक कोई पीस छोटा है और एक पीस बड़ा है। तो अब आगे क्या लिखा है, द लॉन्गर पीस इज 4 times एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। मतलब कि जो बड़ा वाला पीस है वो छोटे वाले पीस से 4 times बड़ा है। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि वो जो 2 पीसेस हैं उनकी लेंथ क्या होगी। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सो इस क्वेश्चन में भी हम जो स्मॉलेस्ट पार्ट है उसे हम x अज्यूम करेंगे, जो शॉर्टर पार्ट है उसको हम x अज्यूम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले, लेट द शॉर्टर पीस बी x फीट। तो यहाँ पे हमने अज्यूम किया कि जो शॉर्टर पीस है वो x फीट है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, द लॉन्गर पीस इज 4 times एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। इसका मतलब है जो बड़ा वाला पीस है, जो लॉन्गर पीस है वो शॉर्टर के कितना 4 times है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर लॉन्गर piece will be 4x फीट। तो जो बड़ा वाला पीस है वो 4 फीट का होगा और जो छोटा वाला पीस है वो x फीट का होगा। अब अकॉर्डिंग टू हम कंडीशन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा है वो जो फेंस है वो 300 फीट का है। मतलब अगर मैं इसके दोनों पीसेस को जोड़ूंगी, शॉर्टर और लॉन्गर पीस को ऐड करूंगी तो मुझे 300 ही मिलेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 4x इक्वल टू 300। तो ये x प्लस 4x ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 300। अब ये x यहाँ पे ही रहेगा, 300 भी अपनी जगह पे ही रहेगा। अब ये जो 5 है वो x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इस तरफ आके वो डिवाइड करेगा। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 5 6 जा 30 और 0। तो जो x की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिली है वो 60 मिली। अब हम अपना आंसर रिपोर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे अब लिख देंगे देयरफॉर शॉर्टर पीस, शॉर्टर पीस को हमने x फीट लिया था, x फीट, तो वो हो जाएगा 60 फीट। मतलब जो शॉर्टर पीस है फेंस का वो 60 फीट का है एंड लॉन्गर पीस कितने का लिया है हमने, 4x। तो ये हो जाएगा 4x फीट। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 60, तो ये हो जाएगा 240 फीट। तो इस तरीके से हमें दोनों शॉर्टर और लॉन्गर मिल गया। अब हम चेक करेंगे कि जो हमें आंसर मिला है वो सही है या गलत है। तो जो अब देखिए जो क्वेश्चन में लिखा है कि जो फेंस है वो 300 फीट का था। मतलब अगर आप शॉर्टर और लॉन्गर फीट को ऐड करेंगे तो 300 आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम देखें 240 और ये 60, तो यहाँ से हमें मिल गया
300। मतलब कि हमारा आंसर जो मिला है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 more than twice its width and its perimeter is 24 centimeter, what are the dimension of the rectangle? सो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी जो लेंथ है वो 3 मोर है देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब जितनी उसकी ब्रेथ होगी उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा होगा उसका लेंथ, और उसका पेरीमीटर भी हमें दिया है 24 सेंटीमीटर। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे भी हम जो स्मॉलर है उसको हम अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 मोर देन द ट्वाइस इट्स विड्थ, मतलब जो विड्थ है वो लेंथ से छोटा है, तो जो विड्थ है हम उसको ही x अज्यूम करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे let the width of the rectangle be x सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे अज्यूम किया कि जो रेक्टेंगल का विड्थ है वो x सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे अब हम आगे लिखेंगे therefore length of the rectangle will be, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि जो उसकी विड्थ है उसके 3 टाइम्स, यहाँ पे लिखा है नहीं सॉरी 3 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब जो इसका ट्वाइस है उससे 3 मोर है, तो 3 प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, तो ये हो जाएगा उसका लेंथ। अब क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे उसका हमें पेरीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब कंडीशन में हमें मालूम है, यहाँ पे हम पहले पेरीमीटर दिया है तो हम यहाँ पे पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख देंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B। तो यहाँ पे जो पेरीमीटर है वो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 24, तो हम उसे लिख लेंगे यहाँ पे इक्वल के नीचे इक्वल, 2 के नीचे 2। अब L कितना है हमारा, लेंथ कितनी है उसकी 3 प्लस 2x, जो कि हमने यहाँ से लिखा। अब ये वाला प्लस यहाँ पे आ गया, ब्रेथ कितना है x दिया है, तो ये x मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब ये हम इसे सॉल्व करेंगे, 24 एज इट इज, यहाँ पे 2 एज इट इज, ये ब्रैकेट के अंदर ये 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x, तो 3 प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा 3x। अगेन आगे ये 24 और यहाँ पे 2 3 जा 6 प्लस 2 3 जा 6x, तो इस तरीके से हमें मिल गया। अब आगे हम इसे इस तरीके से यहाँ पे 6 कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 6 है तो यहाँ 6 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा x। अब ये जो 6 है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये 6 इस तरफ आके क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो ये 6 यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे 1 प्लस x एज इट इज। अब आगे ये यहाँ पे 6 4 जा 24 और ये 1 प्लस x। अब ये x यहीं पे रहेगा और ये जो 4 भी अपनी जगह पे ही रहेगा। अब ये जो 1 है यहाँ पे इसके साथ एडिशन कर रहा है, तो इस तरफ आके क्या करेगा सब्ट्रैक्शन करेगा, तो हमें यहाँ पे मिल गया 3, तो x इक्वल टू यहाँ पे हमें मिला 3। अब हम अपना आंसर रिपोर्ट करेंगे, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं साइड में therefore यहाँ पे कॉमा, तो लेंथ हमने कितना अज्यूम किया था 3 प्लस 2x, तो ये 3 प्लस 2 और x कितना मिला है हमें 3, तो ये 3 प्लस 3 2 जा 6, तो जो हमें लेंथ है वो मिल गई है 9 सेंटीमीटर। उसी तरीके से हम ब्रेथ भी लिखेंगे, तो ब्रेथ कितना लिया था हमने x सेंटीमीटर, तो वो हमारा आ जाएगा 3
सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमें लेंथ जो मिली है वो 9 सेंटीमीटर है और जो विड्थ है वो 3 सेंटीमीटर है। अब हम चेक करेंगे कि जो हमारा आंसर है वो सही है या नहीं। तो हमें मालूम है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का ये फॉर्मूला है, तो ये 2l + b। सो ये 2, लेंथ हमें कितना मिला है 9, तो यहाँ पे हम 9 लिख लेंगे, प्लस विड्थ कितना मिला है 3, तो ये 3 और ये हो गया 12, तो 2 12 जा हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए हमें पेरीमीटर 24 मिला है और क्वेश्चन में भी जो पेरीमीटर है वो हमें 4 ही दिया हुआ था। इसका मतलब है कि जो हमें ये लेंथ 9 मिला है, जो विड्थ 3 हमने फाइंड आउट किया है वो हमारा सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ।